ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह किरणावली टीका पृष्ठ क्रमांक 101 101। प्राभाकर मीमांसक और प्राचीन नैयायिक इनका जो मत था उसका निराकरण कर दिया। अब आगे देखो दीपिका में द्वितीय पंक्ति। व्यापारवत् कारणम करणम इति मते परामर्श द्वारा व्याप्ति ज्ञानम करणम। व्यापारवत् कारणम करणम, व्यापारवत् मतलब व्यापार वाला, व्यापार वाला जो कारण होगा वो करण बनेगा। व्यापारवत् कारणम करणम। इस मत के अनुसार इति मते परामर्श द्वारा व्याप्ति ज्ञानम करण, परामर्श के द्वारा व्याप्ति ज्ञान जो होगा वो करण होगा। परामर्श क्या होगा इसमें? व्यापार। परामर्श बनेगा व्यापार। व्याप्ति ज्ञान ये कल हमने देखा, देखो उसका लक्षण आगे दिया है। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनको व्यापार है। परामर्श हो जाएगा व्यापार, व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा पंक्ति। देखो करण, इधर उधर देख के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, वहां पंक्ति में सब उत्तर है। पंक्ति छोड़ के यहाँ वहां से कहीं उत्तर दोगे तो ठीक नहीं। तो व्याप्ति ज्ञान होगा करण, परामर्श होगा व्यापार, और अनुमिति होगी फलम। फलम कार्यम। अनुमिति कार्य है, फल होगा। अब टीका में देखिए, व्यापारवत इति करण व्याख्या द्विविधा। करण की व्याख्या दो प्रकार से है। एक तो व्यापारवत कारणम करणम, ये हमने दीपिका में देख लिया। फलायोग व्यवच्छिन्नम कारणम करणम इति च, फल से अयोग व्यवच्छिन्नम कारणम करणम, ये एक अन्य व्याख्या है। वो दोनों व्याख्या का आगे व्याख्यान करते हैं। तत्र प्रथम मते, प्रथम मत जो है व्यापारवत कारणम करणम, परामर्शात्मक व्यापारवत कारणम व्याप्ति ज्ञानम करणम। परामर्शात्मक व्यापारवत मतलब व्यापार क्या होगा? परामर्श। परामर्श रूप व्यापार वाला जो कारण होगा वो है व्याप्ति ज्ञान। ऐसा व्याप्ति ज्ञान होगा करण। मतलब इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो करण होगा वो कारण होगा, जो करण होगा वो कारण होगा, जो कारण होगा वो कारक होगा। क्या कहा मैंने? जो कारण होगा वो कारक होगा। कारक क्योंकि वो सब कारक होंगे, उन सब की उपस्थिति होने पर कार्य होगा। तो करण कारण कारक ये शब्द जो है ये बुद्धि में स्पष्ट होने चाहिए। हम जब पढ़ रहे थे यहाँ, खंडन महाराज जी चला रहे थे, तो उसमें टीका कोई थी एक, उसमें करण कारण और कारक, उसमें बहुत त्रुटियां थी, प्रिंटिंग मिस्टेक्स। कहाँ करण के बदले कारण, कहाँ कारण, कहीं कहीं करण के बदले कारण शब्द प्रयोग घट जाएगा, कहीं कहीं अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा है। जैसे व्यापारवत कारणम करणम, तो जो कारण है करण के लिए कारण शब्द प्रयोग हो जाएगा ऐसे।
तो प्रथम मते परामर्शात्मक व्यापारवत कारणम व्याप्ति ज्ञानम करणम। परामर्शात्मक व्यापारवत कारणम जो है वो करण हो गया। व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वे सति व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमितेर जनकत्वात् परामर्शो व्यापार है। व्यापार का लक्षण फिर से बता देते हैं। परामर्श, यहाँ देखिए परामर्श जो है वो मध्य में है, ये है व्याप्ति ज्ञान, ये क्या है, अनुमिति। तो परामर्श क्या है, व्याप्ति ज्ञान जन्य, व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वे सति व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमितेर जनक, व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति का जनक, व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति उसका जनक परामर्श है। परामर्शो व्यापार है। व्यापार का अर्थ है एक द्वार, उस द्वार से मतलब व्याप्ति के ज्ञान से परामर्श द्वार के द्वारा आपको अनुमिति होगी, ये कहना चाहते हैं। स्व सामानाधिकरण्य संबंधेन व्यापारवत व्याप्ति ज्ञानम इति ध्येयम। स्व सामानाधिकरण्य संबंधेन, तो वहां सामानाधिकरण्य संबंध है, और ऐसा जो व्याप्ति ज्ञान होगा उसको कहा गया करणम। स्व से लेना है व्याप्ति ज्ञानम, जिस अधिकरण में व्याप्ति ज्ञान होगा वही परामर्श होगा। स्व सामानाधिकरण्य संबंध, इसके लिए उनका सामानाधिकरण्य संबंध होगा। स्व सामानाधिकरण्य संबंधेन व्यापारवत, व्यापार वाला, मतलब ऐसा व्याप्ति ज्ञान जिसका परामर्श के साथ अथवा जहां व्यापार है उसके साथ सामानाधिकरण्य संबंध भी हो, ऐसा व्याप्ति ज्ञान। तो परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है, केवल अधिक स्पष्टता के लिए बताया है। अब द्वितीय मत कहते हैं। द्वितीय मत करण की व्याख्या क्या है, फल अयोग व्यवच्छिन्नम कारण। ये अयोग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद और अत्यंत अयोग व्यवच्छेद, ये जो तीन बताए थे उसमें से अयोग व्यवच्छेद को लिया है। अयोग व्यवच्छेद का अर्थ क्या है कि जैसे दृष्टांत था शंख पांडर एव, शंख जो हो पांडर ही होगा, अन्य नहीं, ऐसे। तो फल अयोग व्यवच्छिन्नम कारणम, अयोग व्यवच्छिन्न मतलब वहां फल के साथ अयोग का व्यवच्छेदक, मतलब फल हमेशा उससे जुड़ा होगा, उससे भिन्न नहीं होगा, ऐसा कारण। फल यहाँ क्या है, अनुमिति, अनुमिति को उत्पन्न करने वाला, मतलब अनुमिति के साथ जो जुड़ा होगा वो कारण है करण। ऐसे एक सरल परिभाषा दे दी, क्योंकि कारण जो होगा वो कार्य से जुड़ा ही होगा। तो फल अयोग व्यवच्छिन्नम कारणम करणम। लेकिन इसमें देखो द्वितीय मत में क्या कहते हैं, द्वितीय मते तू परामर्श एवं करणम, द्वितीय मत में परामर्श को ही करण कहा। क्यों? क्योंकि परामर्श के साथ ही अनुमिति जुड़ी है। जब हम ऐसा कहते हैं व्याप्ति, परामर्श और अनुमिति, तो अनुमिति परामर्श से होती है, क्योंकि तज्जन्य जनक, अनुमिति का जनक कौन है, परामर्श। तो बोले परामर्श ही करण है, ये द्वितीय मत हुआ। क्योंकि परामर्श से इसका व्यवच्छेद नहीं है, अयोग व्यवच्छेद है। व्याप्ति के साथ तो वो हमेशा जुड़ा नहीं है, अनुमिति व्याप्ति के बाद परामर्श की अपेक्षा करता है, लेकिन परामर्श के बाद अन्य किसी की अपेक्षा नहीं। वैसे ये द्वितीय परिभाषा इतनी प्रचलित नहीं है, प्रथम परिभाषा ही न्याय में लेते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, अगर परामर्श करण है तज्जन्यत्व सती, ये नहीं देंगे, इसकी पदकृत्या करते हैं। तो परामर्श में है तज्जन्यत्व सती, तज्जन्य जनको व्यापार, ये है परामर्श। तो तज्जन्यत्व सती इति अनुपादाने,
आप लोगों को सभी को सुनाई दे रहा है और समझ में आ रहा है कि नहीं? यस स्वामी जी। जी स्वामी। तज्जन्यत्व सती अगर ये नहीं देंगे तो लक्षण कितना होगा? तज्जन्य जनक है, केवल इतना ही होगा। तो व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति जनकत्वम व्याप्ति ज्ञाने अपि वर्तते। अगर तज्जन्यत्व सती नहीं दोगे और कहोगे केवल तज्जन्य जनक, तो व्याप्ति ज्ञान जन्य है अनुमिति? यस स्वामी जी। है, व्याप्ति ज्ञान जन्य है अनुमिति। और व्याप्ति ज्ञान अनुमिति का जनक है? नो। नो परामर्श। कहाँ नो? अगर आप परामर्श को हटा दो, अभी केवल व्याप्ति ज्ञान और अनुमिति केवल दो को लीजिए, तो व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति जन्य है, तो व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति उसका जनक कौन है? व्याप्ति ज्ञान। देखो पंक्ति, व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति जनकत्वम व्याप्ति ज्ञाने अपि वर्तते। अनुमिति का जनक व्याप्ति ज्ञान भी है। व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति जनकत्वम व्याप्ति ज्ञाने अपि वर्तते। तो क्या होगा? तेन स्वस्य स्वव्यापारत्व आपत्ति। तो व्याप्ति ज्ञान जो है वो व्याप्ति ज्ञान का ही व्यापार हो जाएगा। अगर परामर्श है तो व्याप्ति ज्ञान का व्यापार होगा परामर्श, लेकिन अगर परामर्श नहीं है तो लक्षण तज्जन्य जनक, तज्जन्य अनुमिति उसका जनक व्याप्ति ज्ञान, तो व्याप्ति ज्ञान ही व्यापार हो जाएगा अपना। व्याप्ति ज्ञान का व्यापार हो जाएगा व्याप्ति ज्ञान। इसलिए क्या? तेन स्वस्य स्व व्यापारत्व आपत्ति ही स्यात्, खुद ही अपना व्यापार हो जाएगा। इति तद वारणाय तज्जन्यत्व उपादान, इसलिए उसका वारण करने के लिए तज्जन्यत्व मतलब तज्जन्यत्व सती तज्जन्य जनक ऐसे देना है। इसलिए स्वस्य स्व व्यापारत्व आपत्ति नहीं होगी। तथा च स्वजन्यत्वम स्वस्मिन् नास्ति इति न अतिव्याप्ति। और भी एक है, अपने आप में अपना जन्यत्व नहीं होता, मैं अपने आप से जन्य नहीं, स्वजन्यत्वम स्वस्मिन् नास्ति, इसलिए वहां अतिव्याप्ति नहीं होगी। परामर्श को हटा के तज्जन्यत्व सती अगर जोड़ दिया तो व्याप्ति का जनक नहीं होगा। पहले क्या कहा? व्याप्ति का व्यापार नहीं होगा। अब क्या कहते हैं? व्याप्ति का जनक नहीं होगा, स्वजन्यत्व स्वस्मिन नहीं होगा, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी वहां। अब दूसरा जो पद है वो है तज्जन्य जनक, तो देते हैं उसका स्वजन्य जनकत्व अनुपादाने, जिसको हम कहते हैं तज्जन्यत्व सती हो गया। अब दूसरा पद क्या है? तज्जन्य जनक। तज्जन्य जनक को यहाँ स्व से लिया है, स्वजन्य जनकत्व अनुपादाने स्वजन्यत्वम अनुमितावपि अस्ति। स्वजन्यत्व अनुमिति में भी है। स्वजन्य जनक, स्वजन्य, यहाँ देखिए स्वजन्य जनक, तो स्वजन्यत्वम अनुमिति में भी है। स्वजन्यत्वम अनुमितावपि अस्ति इति अनुमितेर व्याप्ति ज्ञान व्यापारत्व आपत्ति है। अनुमिति क्या हो जाएगी? व्याप्ति ज्ञान का व्यापार हो जाएगी। अगर आप केवल इतना लक्षण दोगे स्वजन्यत्वम व्यापारः, स्वजन्यत्वे सति स्वजन्य जनकत्व, उसमें स्वजन्य अथवा तज्जन्य जनकत्व नहीं दोगे तो क्या होगा? व्याप्ति ज्ञान जो है उसका व्यापार हो जाएगा अनुमिति। अनुमिते है व्याप्ति ज्ञान व्यापारत्व आपत्ति। ये समझ में आया? जी समझ पर व्यापार में दो पद हैं। पहला पद क्या है?
तज्जन्यत्वे सति, मतलब तज्जन्यत्व, और दूसरा पद है तज्जन्य जनकत्व। तो पहला पद नहीं होगा तो क्या होगा वो बता दिया। अब कहते हैं दूसरा पद नहीं होगा तो क्या होगा। प्रथम पद अगर नहीं दिया तो व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति जनकत्व व्याप्ति ज्ञान में हो जाएगा, तो व्याप्ति ज्ञान का व्यापार हो जाएगा व्याप्ति ज्ञान। और अगर द्वितीय पद नहीं दिया तो व्याप्ति ज्ञान का व्यापार हो जाएगा अनुमिति। स्यात् तद वारणाय तज्जन्य जनकत्वम् इति। तथा च अनुमितेः न व्याप्ति ज्ञान जन्य जनकत्वम्। अनुमिति व्याप्ति ज्ञान के जन्य का जनक नहीं है। अनुमिति व्याप्ति ज्ञान से जन्य का जनक नहीं है, वो केवल जन्य ही है। व्याप्ति ज्ञान जन्य जनकत्व परामर्श में है, परामर्श नहीं लोगे तो व्याप्ति में होगा, लेकिन अनुमिति में तो नहीं होगा। तो दो पद देने से न व्याप्ति में व्यापार का लक्षण जाएगा न अनुमिति में व्यापार का लक्षण जाएगा। व्यापार का लक्षण केवल व्याप्ति अनुमिति भिन्न परामर्श में ही जाएगा। समझ में आ गया। समझ में आ गया। अच्छा, लिंगम त्रिविधम अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी चेती अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्वय व्यतिरेकी यथा वन्नौ साध्ये धूमवत्वम् यत्र धूमस्तत्राग्निर्यथा महानसम् इत्यन्वय व्याप्तिः यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा महारथ इति व्यतिरेक व्याप्तिः। बस केवल जागृत रहने के लिए है ये, कि ताकि आप जागृत रहो। लिंगम त्रिविधम, लिंग तीन प्रकार का है। अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी च, तीन प्रकार के हैं। ये तर्क संग्रह में मूल में ही दिया है ये। अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी का अर्थ क्या है। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। जहां अन्वय व्याप्ति भी हो व्यतिरेकी व्याप्ति भी हो, ऐसा अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत व्याप्ति वाला, वो हो जाएगा लिंग अन्वय व्यतिरेकी। कैसे। यथा वन्नौ साध्य धूमवत्वम, वन्नी को साध्य बना करके, धूमवत्वम मतलब धूम। ये धूम क्या है, ये पंक्ति को ध्यान में रख के उत्तर दीजिए। धूम क्या है। वह्नि व्याप्य धूमः। नहीं, ये देखो पंक्ति में, फिर पंक्ति को ध्यान में रख के आपको उत्तर देना है। धूम क्या है, तो धूम धूम है, वो तो आप कभी भी बता सकते हो। धूम हेतु है, धूम लिंग है, धूम व्याप्य है, ये सभी उत्तर हो सकते हैं। इस पंक्ति को ध्यान में रख के आपको बताना है। प्रकरण क्या चल रहा है। लिंग। लिंग का। कौन से लिंग की व्याख्या कर रहे हैं। अन्वय अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय नहीं, अन्वय व्यतिरेकी। तो धूम क्या होगा। अन्वय व्यतिरेकी लिंग। व्यतिरेकी लिंग, मतलब उत्तर ऐसे पूरा स्पष्ट होना चाहिए। धूम क्या है, अन्वय व्यतिरेकी लिंग। ये देखो इससे क्या समझ में आता है। एक पंक्ति 100 लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन 100 लोगों की बुद्धि में जितनी स्पष्टता आवश्यक है वो नहीं होती। वो कोई दिखाएगा जब, तभी समझ में आता है अच्छा ऐसे देखना है इसको। वैसे ये वाक्य तो आपने कितनी बार पढ़ा होगा। तो जब तक वेदांत का श्रवण भी ऐसा होता है, हम कहते हैं हाँ हाँ हम सुन रहे हैं सुन रहे हैं, तो ऐसे सुन रहे हैं से कुछ नहीं होता है।
मतलब बिल्कुल जब सत्व हो, ध्यान पूरा एकाग्र हो, तभी एक बोध होता है। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी। तो अन्वय व्यतिरेकी लिंग की व्याख्या हो रही है। तो यथा वन्नौ साध्य धूमवत्वम, ये एक हो गया। यत्र धूमस तत्र अग्निर यथा महानसम इति अन्वय व्याप्ति, ये है अन्वय व्याप्ति। क्योंकि अन्वय व्यतिरेक में पहले अन्वय बताना है और व्यतिरेक भी बताना है, दोनों बताएंगे। तो अन्वय व्याप्ति सरल है, यत्र धूमस तत्र अग्नि, जहां धूम है वहां वन्य भी है। यथा महानसम, ये हो गई अन्वय व्याप्ति। और यत्र वन्निर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, यथा महारथ। ये जो नए विद्यार्थी हैं उनमें से कोई उत्तर दे। यत्र वन्निर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, इसमें व्याप्य क्या है? यहाँ पे धूम है स्वामी जी। और कोई बताए व्याप्य क्या है इसमें? मतलब ऐसा मत समझो कि मैं तो नया नहीं हूं इसलिए मुझे उत्तर नहीं देना है। वन्य नास्ति। वन्य नास्ति मतलब वन्य अभाव। वन्य का अभाव जो है ये है व्याप्य। मतलब कंठस्थ करके मत रखो कि जहां हो वहां व्याप्य केवल धूम ही होगा। तो कोई भी व्याप्ति पूछ ली तो व्याप्य कौन है? धूम। ये उत्तर नहीं होगा। यत्र वन्य नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, इसमें व्याप्य क्या है? वन्य अभाव। और धूम अभाव क्या हो जाएगा? नए विद्यार्थी ऑनलाइन, व्यापक व्यापक। हाँ सही है। यथा महारथ, महारथ में वन्य है? नहीं है। सिर हिलाने से मुझे उत्तर नहीं मिलता। हाँ, वहां अगर आप बैठ के सिर हिलाओगे तो मुझे सुनाई देगा। मतलब आपको हाँ ना कहना है। महारथ में वन्य है? नहीं है। धूम, धूम भी नहीं है। तो व्याप्ति मिल गई। कैसी व्याप्ति मिली? व्यतिरेक व्याप्ति। वन्य नास्ति तथा धूमोपि नास्ति। ठीक है। अगले पृष्ठ, एक पृष्ठ छोड़ के है टीका। दीपिका में देख लीजिए। अन्वय व्यतिरेकी लिंगम विभजते। लिंग 3 प्रकार का है, उसमें से पहला अन्वय व्यतिरेकी लक्षयति, अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण कर रहे हैं। हेतु साध्ययोर व्याप्तिर अन्वय व्याप्ति, तद अभावयोर व्याप्तिर व्यतिरेक व्याप्ति। हेतु और साध्य की जो व्याप्ति है उसको कहा जाएगा अन्वय व्याप्ति, और उसके अभाव की जो व्याप्ति है, इसके अभाव तद शब्द से क्या लोगे? हेतु अभाव। हेतु साध्य, केवल हेतु नहीं, हेतु साध्य अभाव। हेतु साध्य अभावयोर व्याप्तिर व्यतिरेक व्याप्ति। किरणावली में देखिए अब। मूले लिंगम त्रिविधम इति अन्वयेन इति तृतीयार्थः प्रयोज्यत्वम्। अन्वयेन, ये तृतीया विभक्ति है, तृतीयार्थ प्रयोज्यत्वम्। अन्वयो नाम साध्य साधनयोः सहचारः। अन्वय क्या है? साध्य और साधन का सहचार। नए विद्यार्थी बताएंगे साधन क्या है? धूम वन्य की व्याप्ति में साधन क्या है? धूम हेतु। धूम, हाँ। साधन का अर्थ है हेतु, धूम। साध्य साधनयोः सहचार। सहचार का अर्थ क्या है? मैंने केवल पूछा सहचार क्या है? समानाधिकरण। सामानाधिकरण्यम, ये है सहचार। तद अभावयोः सहचारो व्यतिरेकः। साधन साध्य साधन का अभाव, उनका सहचार, ये हो गया व्यतिरेक। तथा च अन्वय सहचार प्रयोज्य व्याप्तिमत्वे सति व्यतिरेक सहचार प्रयोज्य व्याप्तिमत, ये हो गया अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी लिंग मतलब अन्वय सहचार से प्रयोज्य व्याप्तिमान होने के साथ साथ व्यतिरेक सहचार से प्रयोज्य व्याप्ति वाला भी वो है।
मतलब वहां आपको दोनों व्याप्ति मिलेगी, अन्वय व्याप्ति भी मिल जाएगी, व्यतिरेक व्याप्ति भी मिल जाएगी। ऐसा जो लिंग होगा वो अन्वय व्यतिरेकी लिंग माना जाएगा। केवल व्यतिरेकिणी अतिव्याप्ति वारणाय अन्वयेन इति। केवल व्यतिरेकी में लक्षण न चला जाए इसलिए क्या कहते हैं, अन्वयेन व्यतिरेकेण च, ये ऐसे बताया, अन्वयेन व्यतिरेकेण च। और केवल अन्वयिनी अतिव्याप्ति वारणाय व्यतिरेकेण इति, केवल अन्वयी में व्याप्ति न चली जाए इसलिए व्यतिरेकेण, ये भी बताया। अन्वय व्याप्ति इति, इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।